नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है न्यू वीडियो में। आज देखेंगे हम सीटीईटी की मैथ्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटीईटी के एग्जाम में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा आपका कि 456 मतलब 456 प्लस 289 कितना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, सबको पास है। 9 और 5 कितने होते हैं? 14, उसमें एक जोड़ दिया तो कितना हो गई है? 15। ये 8 5 और 1 14, इसका 4, हाँ पे है 4 और 2 कितना? 6 और 1 7। तो इसका आंसर क्या आएगा? 745 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 800 में से 375 गए तो कितने बचते हैं? मतलब 800 में से -375 गए तो कितने बचते? यहाँ से एक अच्छा लिया तो कितना बचे? यहाँ 10 में से 5 गए, 5। यहाँ कितने उड़े? एक दे दिया। यहाँ 10 में से 7 गए, कितने बचे? तो 3। और 8 में से 4 गए, कितने बचे? 4। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 400। सॉरी, यहाँ से एक हुआ ना तो यहाँ 8, तो 4 और 3 में से 8 गए, कितने बचे? 2। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 425 इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी है? तो सबको पता है दोस्तों, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी है? तो 100 ये सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब एकदम इजी है। इन्होंने क्या पूछा है? 235 प्लस 165 कितना होता है? तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। यहाँ लिया हमने 1, 6 3 9 1 10, 0 1 यहाँ 2 1 3 1 4। तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? 400 इसका आंसर है। देखते 900 में से 458 गए तो कितना बचे? 900 में से 458 गए तो कितने बचे? तो यहाँ पे एक दे दिया। 10 में से 8 गए, बचे 2। 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4। और 9 में से 5 गए, बचे 4। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 442 इसका आंसर होगा। अब देखते 25 इंटू 4 कितना होता है? तो ईजी है। 5 चौक 20, यहाँ 0, यहाँ पर डाल दिया। 4 दूनी 8 और 9 10, कितना होगा इसका आंसर? 100 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं 144 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? इजी वे। 12 के 12, 12 के 12, यहाँ बचे 2, 12 दूने 24। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 12 इसका आंसर राइट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A1/2 प्लस 1/4, इसको कैसे सोल्व करेंगे? एलसीएम इजी है। इनके एलसीएम क्या है? तो इनका एलसीएम है 4। तो क्या होगा इनका आंसर? 2/4 प्लस 1/4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 + 3, 2 + 1 = 3/4। तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? 3/4। 3/5 का आधा कितना होता है? इन्होंने पूछा 3/5 का आधा कितना है, मतलब 3/5 का आधा पूछा है इन्होंने। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/10। एकदम इजी है। 3 1 जा 3, 5 × 10। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मीटर = कितने सेंटीमीटर होते हैं? मतलब 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? इसका सही 100 है। आंसर है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होते हैं। 2 किलो 500 ग्राम मतलब कितना? 2 किलो 500 ग्राम मतलब कितना पूछा है? 1 किलो मतलब कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो 2 किलो कितना हुआ? 2000 ग्राम प्लस उसमें 500 ग्राम जोड़ दिए तो कितने हो गए? = 2500 ग्राम हो जाएंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? सबको पता है 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं। घड़ी में 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है? घड़ी में समझो ये घड़ी है, उसमें 3 बजे, 3 कितना मतलब यहाँ पर 12 और यहाँ पर 3 पकड़ लो तो ये कोण कितने का बनता है दोस्तों? सबको पता है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है? त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, इसको कितनी भुजाएं होती है? तो इसका आंसर कितना है दोस्तों? 3, 1 2 3, 3 भुजाएं होती है। वर्ग स्क्वायर की सभी भुजाएं कैसी होती है? तो स्क्वायर स्क्वायर की सभी भुजाएं ये कैसी होती है? तो समान होती है। सबसे बड़ी संख्या कैसे पता करें?
सबसे बड़ी संख्या कैसे पता करें? सभी संख्याओं की तुलना करते हैं, तुलना से पता चल जाता है सबसे बड़ी संख्या है किसी। फॉर एग्जाम्पल ये 100 और ये 1000, इन्होंने क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या कैसे पता करें? तुलना, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन है? 1000, तो तुलना करने से पता चल जाता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। औसत मतलब एवरेज का सूत्र क्या होता है? एवरेज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? एवरेज का सूत्र डिवाइड बाय सम डिवाइड बाय टोटल, मतलब एवरेज का सूत्र आपको पता चल गया। राम के पास 20 सेब है, उसने 8 बेच दिए तो कितने बचे? इजी। राम के पास सेब कितने थे? 20, उसने बेचे कितना? 8। 20 में से 8 का कितना बचा? 12। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों सीटीईटी मैथ्स के एग्जाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो तो देखते आगे। एक पेंसिल 5 की है, 6 पेंसिल कितने की कीमत होगी? सिंपल। एक पेंसिल 5 की, तो 6 पेंसिल कितने की होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है दोस्तों। 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। इसका आंसर क्या होगा? 30। गणित पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? अगर हम बच्चों को गणित पढ़ाएंगे तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? गतिविधि आधारित शिक्षण, मतलब एक्टिविटी बेस पे। जब गणित पढ़ाते हैं तो हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? एक्टिविटी बेस पे हमें गणित पढ़ाना चाहिए। बच्चों को जोड़ कैसे सिखाए? बच्चों को जोड़ कैसे सीखता है? वस्तु की मदद से बच्चों को जोड़ना कैसे सिखाए? कॉन्क्रीट वस्तु से कैसे जोड़े? फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एक बॉल और फिर ले लिया हमने एक दूसरा बॉल, तो इसको ये 1 बॉल और ये 1, इन दोनों को मिलकर कितना बॉल बने? तो 2 बॉल। तो बच्चों को हमें एक्टिविटीज अगर सिखाना है जोड़ना तो वस्तुओं के साथ उनको सिखाना चाहिए, मतलब उनको जल्दी समझ में आएगा। 10 का आधा कितना होता है? सबको पता है 10 का आधा कितना होता है दोस्त, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 का आधा कितना होता है? तो 5। कितना होता है? तो 10 का आधा 5। 7 इंटू 8 कितना होता है? सबको पता है 7 इंटू 8 इक्वल टू 56। 1000 में कितने सैकड़े होते हैं? अब देखो 1000 में कितने सैकड़े होते हैं? 1000 को डिवाइड करेंगे हम 100 से तो कितने सैकड़े बचेंगे हमारे पास? ये कट ये कट ये कट ये कट, तो कितने बचे? 10। 1000 में कितने सैकड़े होते हैं? तो हमारे पास 10। सम संख्या कौन सी है? 13, 17, 20। तो सम संख्या कौन सी है जिसको पूरा भाग जाता है? तो ऐसी कौन सी संख्या है? 20 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमें 10। तो ये हुई सम संख्या, क्योंकि 13 और 17 ये विषम संख्या, इनको पूरा भाग जाता नहीं है। विषम संख्या कौन सी है? तो विषम संख्या कौन सी है? 9, क्योंकि अगर 9 को हम 2 से भागेंगे तो इसको पूरा भाग जाता नहीं। 9 2 4 6 8, 2 4 जा 8 आएगा, इसको पूरा भाग गया नहीं। तो ये 9 ये विषम संख्या होती है। आयत की कितनी भुजाएं होती है? आयत की कितनी भुजाएं होती है? तो 4। आयत की कितनी भुजाएं होती है? तो 4 भुजाएं होती है। 1/4 का दशमलव रूप क्या है? 1/4 का दशमलव रूप कितना होता है? तो 0.25। ये 1/4 का दशमलव रूप होता है। 50% का अर्थ क्या है? 50% का मतलब फॉर एग्जाम्पल 100% है हमारे पास, तो उसका 50% कितना हुआ? तो 15 ही होता है, आधा। 50% का मतलब 100 का आधा कितना होता है हमारे पास? 50 होता है। गणित में गलती सुधारने का सही तरीका क्या है? गणित में गलती सुधारने का एक ही तरीका है, बच्चों को सोचने का मौका चाहिए, मतलब सेल्फ करेक्शन मेथड। वो खुद से सोचे और उस मेथड को सही करे। तो क्या चाहिए? बच्चों को सोचने का मौका देना चाहिए हमें। उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ करेक्शन मेथड उसे बोला जाता है। तो दोस्तों हमने देखा सीईटी में मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे होते हैं, हमने आज 30 के 30 क्वेश्चन देख के। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। जय हिंद,